किसी नगर में एक सेठ रहता था। वो अपने कुत्ते को हमेशा अपने साथ रखता था। एक बार सेठ को दूसरे गांव में जाने के लिए नाव में बैठना पड़ा। सेठ ने कुत्ते को भी अपने साथ नाव में बैठा लिया। कुत्ता पहली बार नाव में बैठा था। नाव नदी में तेजी से आगे बढ़ रही थी और हिलती नाव की वजह से कुत्ता असहज होता जा रहा था। चारों ओर पानी ही पानी देखकर कुत्ता उछल कूद करने लगा। नाव में बैठे सभी लोग कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे, लेकिन बहुत देर तक कुत्ता ऐसा करता रहा तो सभी को डर लगने लगा कि कुत्ते की उछल कूद की वजह से नाव डूब सकती है। उन्होंने सेठ से कुत्ते को रोकने के लिए कहा, लेकिन कुत्ता सेठ की बात मानने को भी तैयार नहीं था। कुत्ते की उछल कूद और बढ़ने लगी तो सभी और डर गए। उसी नाव में एक बुद्धिमान संत भी बैठे थे। संत ने सेठ से कहा कि अगर आप आज्ञा दे तो मैं इसे कुछ ही देर में ठीक कर सकता हूँ। सेठ ने कहा, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए, नहीं तो यह कुत्ता आज हम सभी को डुबाकर ही छोड़ेगा। संत उठे और उन्होंने कुत्ते को पकड़कर नदी में दूर फेंक दिया। कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए तेजी से हाथ पैर चलाने लगा। कुत्ता जैसे तैसे तैरकर नाव में चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसे मृत्यु का डर सताने लगा। जैसे ही कुत्ता नाव के नज़दीक आया, संत ने उसे पकड़कर नाव में बैठा लिया। अब कुत्ता चुपचाप जाकर अपने मालिक के पास बैठ गया। कुत्ते को देखकर सभी हैरान रह गए। जो कुत्ता कुछ देर पहले उछल कूद कर रहा था वो एकदम इतना शांत हो गया। सेठ ने संत से इसका कारण पूछा। संत ने कहा कि जब कुत्ते को पानी में फेंका तब इसे समझ आ गया कि इसकी जान खतरे में है। बस ये बात समझते ही वह चुपचाप जाकर बैठ गया। जब तक हम खुद किसी मुसीबत में नहीं फंसते, दूसरों की परेशानियों का अनुमान भी नहीं लगा पाते। इसलिए हमें दूसरों की समस्याओं को भी समझना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे कारण किसी दूसरे को परेशानी न हो।